आप इसको ढोंग क्यों बता रहे हो? कोई पहली बार दिग्विजय सिंह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा की है उन्होंने, और पहले भी वो बता चुके हैं कि वो सनातनी है। फिर आपको ढोंग क्यों लगता है? क्या डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर आएगी तो जो आपने एक वोट बैंक बड़ा हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा कर लिया है वो कहीं टूट ना जाए? देखिए ब्रजेश जी, पिछले 30 वर्षों से दिग्विजय सिंह जी के राजनीति को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश देख रहा है। और जब किसी पार्टी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हो तो सनातन का याद आना बहुत स्वाभाविक है। और अब उन्हें एकादशी का व्रत याद आ रहा है। लेकिन 2019 में भगवा पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, हमारे मंदिरों पर, हमारे संतों पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसका क्या? हमेशा वो सनातन और हिंदू विरोधी बातें करते रहे हैं। आज की अगर आप प्रसंग की बात करें तो उषा ठाकुर जी के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है, मैं बिल्कुल उसी बात को दोहराऊंगा उषा जी की कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है कि वो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वो रामलला को पूजते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों से फिर खुद को गौरवशाली हिंदू बताने से वो क्यों परहेज करते हैं? क्यों उनकी पार्टी इससे परेज करती है? क्यों राहुल गांधी परहेज करते हैं? क्यों पूरी कांग्रेस परहेज करती है? तो क्यों कह तो खड़गे रहे हैं, जी मैं परहेज सार्वजनिक करते रूप हैं? से कह रहा हूं। और देखिए उषा ऐसे ठाकुर भी कह ऐसे रही कि मैं मानती हूं कि आप सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं, मंच से देखिए नहीं ये बोलते। तो बहुत आप भी उनकी तो निजी दूसरी छवि गढ़ने की व्यक्तिगत कोशिश कर रहे हो। आस्था जब है। आपको पता है कि सनातनी है तो आपको उनको हिंदू विरोधी क्यों बता रहा हो? आप क्या ब्रजेश ये नहीं जानते कि इस देश में हिंदू आस्था को दिग्विजय सिंह जी ने कितनी चोट पहुंचाई है? क्या आप नहीं जानते कि किस तरीके से उन्होंने अपने बयानों से राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत किया है? कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने हमारी सरकार की आलोचना की, लेकिन सरकार की आलोचना करते करते वो ये भूल गए कि देश की आलोचना हो रही है। कई मौकों पर हमने देखा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो ऐसे दिग्विजय सिंह हैं। और हाल ही में पूरा जीवन उन्होंने आरएसएस की बुराई की। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो आरएसएस के संगठनात्मक कौशल की तारीफ कर रहे थे, जहां पर ठीक उन्होंने है, एक लेकिन तस्वीर भी आज तो चस्पा की तारीफ थी। करना चाहिए ना, जैसे उषा ठाकुर जी नहीं, धन्यवाद मैं दे क्यों रही हैं तारीफ तो करूंगा कह रहे हैं ना दिग्विजय सिंह की? सनातनी मैं हो। क्यों तारीफ करूंगा? आप बात को समझिए। सबसे पहले आरएसएस, आप अपने मुंह में जो शब्द हैं ब्रजेश जी, कृपया वो मेरे मुंह में डालने की चेष्टा मत करिए। मैं जो कह रहा हूं आप उसे पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे पहली बात, हाल ही में उन्होंने आरएसएस की जो तारीफ की थी, उन्होंने खुद अपनी लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। अभी आज के भी अगर हम बयान को देखें तो वो उसके उनके कोई राजनीतिक निहितार्थ होंगे। दिग्विजय सिंह कब क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और अपनी पार्टी को सबसे ज्यादा असहज वो करते हैं। आज कांग्रेस परेशान होगी। पिछली बार आरएसएस की कारण तारीफ कर सुनो। दी थी, 3 महीने लग गए थे कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करते करते। आज कांग्रेस के उनके साथियों का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच सोच कर चिंतित हूं। वो तो खुद ही कह रहे हैं मुकेश नायक जी कि हम ढोंग नहीं करते, देखिए ऊपर से दिखावा नहीं करते। तो क्या पेटेंट करा कांग्रेस लिया का बीजेपी धर्म ने कि वही विरोधी सनातनी आचरण, होगी, जो उनके कांग्रेस समर्थक का होंगे वही धर्म हिंदू होंगे? विरोधी आचरण, कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी आचरण पूरा देश कई मौकों पर देख चुका है। दिग्विजय सिंह की कारण सुनाइए। कांग्रेस की जिस तरीके से विभिन्न राज्यों से विदाई हो रही है, उन्हें चिंता है कि कहीं उनकी मरणासन्न कांग्रेस की त्रयोदशी न हो जाए, इसलिए उन्हें एकादशी का व्रत याद आ रहा है। ठीक है, स्वराज जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं त्रयोदशी ना हो जाए इसलिए एकादशी की याद आने लगी है अब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय साहब की बात का खंडन करते हुए ये कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक अलग ही स्पिरिचुअल प्राणी है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। अपने आप उन्होंने तुलना कर दी भगवान से। क्या ये सनातन का अपमान नहीं था? क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं था? दूसरी बात, अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषौ यो यच्छदः स एव सः। इसका मतलब है कि श्रद्धा जो व्यक्ति की होती है वही असली पूजा है। उसी को आप पूजा से तुलना कर सकते हो। तो श्रद्धा तो व्यक्ति की मन के अंदर अच्छी बात है ना, होती है। तो लेकिन यही बात तो आपके दिग्विजय सिंह बार बार कहते थे कि मेरी श्रद्धा है, दिखावा नहीं करता। आज दिखावा क्यों करना पड़ रहा भाई? आप प्रकट क्यों करना पड़ रहा है? ये जी आप उसको बार बार दिखावे के रूप में क्यों देख रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक लाइट कॉन्वर्सेशन वो अपनी बहन के साथ कर रहे हैं, इसको आप इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों ब्लो कर रहे हैं? मेरा बस ये कहना है कि श्रद्धा हमेशा कांग्रेस
कांग्रेस में भी बहुत श्रद्धालु लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन वो कभी उछलते हुए बाहर नहीं आते हैं कहते हुए कि देखो मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूँ, या हाँ। तुम हिंदू हो कि नहीं ये मैं तुमको तो बताऊंगा। स्वराज जी वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आप उछलते नहीं थे, अब उछल कर क्यों बता रहे हो कि हम दान कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इस प्रकार से कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने आप को एक सनातनी पार्टी और इस तरीके से तो नहीं दिखाया। दिग्विजय सिंह ने एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में अपनी बहन से बोला कि भाई मैं भी सनातन धर्म को मानता हूं, और सनातन वर्ड आप तो यूज भी नहीं करती थी, आप तो अपने आप को हिंदू बताती थी, सनातन शब्द भी मैंने आपको दिया है, उन्होंने ये बात ही कही है। तो मतलब आप भी राहुल गांधी की थ्योरी पे काम कर रहे हो, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, तो आप इस तरह की व्याख्या करते हो, फिर आप सफाई देते हो उस पर। नहीं, बिल्कुल हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, कि राहुल गांधी जी ने कई बार बोला है और ये सच बात है, क्योंकि हिंदुत्व तो सावरकर की किताबों में आपको मिला है शब्द, और हिंदू धर्म तो आप देखिए तो ये तो कभी से भी चला आ रहा है। दूसरी बात, जे.एस. वर्मा साहब ने 1995 में बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति को उन्होंने हिंदुइज्म कहा। और हिंदुत्व तो आप देख ही रहे हैं, तो सावरकर जी के द्वारा एक प्रोपाउंड की गई थ्योरी है, जिसका आज क्या देश में आप क्या बना के भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती है, लोगों को दुखी करती है, तंग करती है। तो ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें, विजय जी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए।